हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने अलाइन जी के जीएस में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं कि बहुत सारे लोगों ने इस बार जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है उसके बाद इनके सामने कौन कौन सा विकल्प है करियर के लिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आइए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जैसा कि हमारा आज का टॉपिक ही है कि मैट्रिक के बाद आपको क्या करना है, इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका भविष्य जो है वो आपके वर्तमान पर निर्भर करता है। इसलिए अगर आपको आगे जो भी करना है उसके लिए आपको पहले से प्लानिंग करने की आवश्यकता है। अभी के टाइम में जीतेगा वही जो सिंपल सी बात है सही टाइम पे सही गियर चेंज करे। तो आपको गियर भी चेंज करना आना चाहिए और किस टाइम पे कौन सा गियर लगाना है आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके पास विकल्प क्या क्या हैं। जैसे ही आपने मैट्रिक का एग्ज़ाम दिया है तो आप बहुत सारे दोस्त होंगे जो आपके अलग अलग स्ट्रीम में आप आपसे दूर होने वाले हैं, क्योंकि वो अलग अलग सब्जेक्ट लेंगे। और कुछ दोस्त आपके साथ भी होंगे। आप अलग अलग हो सकते हैं कि मैट्रिक के बाद आप अलग अलग कॉलेज में जाके एडमिशन भी लें। तो जैसा कि देखा ही जाता है कि बहुत सारे लोगों को गाइडेंस की कमी के कारण वो निर्णय नहीं कर पाते हैं कि उन्हें कौन सा सब्जेक्ट लेना था, या किसी से विचार किए बिना अगर आप डायरेक्टली सब्जेक्ट चूज कीजिएगा तो फिर आपको आगे दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को देखें और मैं आपको बता दूंगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, हर एक पे मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें मैट्रिक के बाद इंटर में कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैट्रिक के बाद आपके लिए इंटर में कौन सा सब्जेक्ट लेने के लिए विकल्प है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपके तीन विकल्प यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहला विकल्प है आपके लिए साइंस का, दूसरा विकल्प है आपके लिए कॉमर्स यानी कि वाणिज्य का, और तीसरा विकल्प है आपको आर्ट्स का यानी कि कला। तो आपके पास सिंपली जो क्षेत्र हैं वो तीन क्षेत्र हैं जिसमें आपको ध्यान देना है, और इन तीन सब्जेक्ट्स में से आप कोई भी एक सब्जेक्ट से इंटर कर पाइएगा। तो आप जब भी इन स्ट्रीम को चूज कीजिएगा तो आपको ध्यान से करना है कि आपको साइंस लेने का क्या बेनिफिट है, कॉमर्स लेने का क्या बेनिफिट है, आर्ट्स लेने का क्या बेनिफिट है, ये मैं अभी आपको तुरंत बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इन सब्जेक्ट्स में आखिर सिंपल सी बात है कि इनको लेने से आपको कौन कौन सा बेनिफिट होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर आपने साइंस से इंटर किया या फिर कॉमर्स से इंटर किया या फिर आर्ट्स से इंटर किया, तो आपको बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं इसके। तो जैसे कि अगर कोई बंदा साइंस से इंटर कर रहा है, अगर उसे साइंस सब्जेक्ट में रुचि है तो वो साइंस से कर सकता है। इसके दो एडवांटेज जो सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, वो पहला तो क्षेत्र है आपका इंजीनियरिंग का। तो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको इसका बेनिफिट मिलता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों मेडिकल के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में भी आप अगर साइंस सब्जेक्ट से करते हैं तो आपको बेनिफिट है अदर सब्जेक्ट की तुलना में। तो आप अगर मेडिकल और इंजीनियरिंग में रुचि रखते हैं, यानी कि अगर आपको फ्यूचर में मेडिकल और इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम देना है इंटर के बाद, तो आप सिंपली ले सकते हैं साइंस सब्जेक्ट को। इसके अलावा बाद बाकी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी सीएचएसएल हो गया जो कि इंटर लेवल पे ही होता है, ग्रुप डी हो गया, स्टेट पुलिस का एग्ज़ाम हो गया जैसे बिहार पुलिस, यूपी पुलिस। तो इस तरीके से अगर आपको इंडियन आर्मी या फिर टीचिंग करना है, डीएलएड वगैरह, तो आप साइंस सब्जेक्ट को भी ले सकते हैं और इन सारे क्षेत्रों में आप अपने करियर को बना पाइएगा। अभी तो फ़िलहाल आपको इंटर में सही से पढ़ाई करनी है, और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट को आप पढ़ें एकदम ध्यान से पढ़ें ताकि आगे आपको प्रिपरेशन में आसानी हो। तो इसके बाद बात करते हैं, अगर हमने आर्ट्स सब्जेक्ट लिया तो हमें क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं। तो आर्ट्स सब्जेक्ट वालों के लिए दोस्तों देख सकते हैं आप कि इसमें दो विकल्प कम हैं साइंस वाले की तुलना में। पहला ये कि सिंपल सी बात है, वो इंजीनियरिंग या मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। बाद बाकी जो भी विकल्प हैं, एसएससी सीएचएसएल हो गया, ग्रुप डी हो गया, स्टेट पुलिस हो गया, इंडियन आर्मी हो गया, टीचिंग है, ये सारे विकल्प आर्ट्स सब्जेक्ट वालों के लिए भी खुले रहते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग मानते हैं कि आर्ट्स सब्जेक्ट लेने वाले को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आर्ट्स सब्जेक्ट की भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी, और दुनिया के जितने भी बड़े एग्जाम हैं, चाहे यूपीएससी हो बीपीएससी हो, उसमें आर्ट्स सब्जेक्ट का अलग ही प्रेफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो आप आर्ट्स सब्जेक्ट भी लेके अपने करियर को सही ढंग से आगे ले जा सकते हैं। तो चॉइस आपको करना है, मैं बस आपको एडवांटेज बता रहा हूँ कि किन सब्जेक्ट को लेने के लिए आपको कहाँ कहाँ प्रॉफिट होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें
कॉमर्स, तो कॉमर्स सब्जेक्ट जो है दोस्तों वाणिज्य है, और इसमें आप किस क्षेत्र में करियर बना सकते हो, तो आप अकाउंटिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं, बैंकिंग के क्षेत्र में आपको एडवांटेज मिलेगा, टैक्सेशन वगैरह के क्षेत्र में भी मिलेगा, किसी कंपनी वगैरह में अगर आप जॉब करने जाते हैं सीए वगैरह, तो सीए वगैरह अगर आप बनते हैं तो बहुत ही बेनिफिट है दोस्तों उसका। इसके अलावा बात करें टीचिंग, तो टीचिंग में भी आप कॉमर्स सब्जेक्ट लेके भी टीचिंग कर सकते हैं। अब बात आती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए, तो दोस्तों आपको जिन सब्जेक्ट में रुचि है वो उन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आप, सिंपल सी बात है, अपने पढ़ाई को करें। बहुत सारे लोगों को होता है कि शुरू में उनकी रुचि नहीं होती है किसी सब्जेक्ट में, आगे चल के रुचि जाग जाती है। और अगर आपको शुरू में रुचि नहीं भी है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, धीरे धीरे अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी हैं, अगर आप पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, तो आप, सिंपल सी बात है, आर्ट्स सब्जेक्ट को मैं प्रेफर करूंगा कि आप आर्ट्स सब्जेक्ट ले लें। आर्ट्स सब्जेक्ट में आप आराम से पढ़ें। लेकिन अगर आप पढ़ने में ठीक ठाक हैं और अच्छा खासा प्रोग्रेस चाहते हैं तो आप साइंस सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। तो इसके अलावा आपके पास कॉमर्स सब्जेक्ट का भी विकल्प है। लेकिन अगर आप इंटर में साइंस, कॉमर्स या आर्ट तीनों सब्जेक्ट में से अगर पहले नंबर पे देखा जाए तो ज़्यादातर स्टूडेंट का जो चॉइस होता है वो साइंस सब्जेक्ट होता है। लेकिन अब उल्टा हो गया है, क्योंकि अब स्टूडेंट चालाकी दिखाते हैं, वो आर्ट सब्जेक्ट लेते हैं, आर्ट सब्जेक्ट के साथ साथ वो कंपटीशन की तैयारी करना स्टार्ट कर देते हैं इंटर में ही, और इंटर में कंपटीशन की तैयारी साथ ही साथ करते हुए, अपने आर्ट सब्जेक्ट की कोचिंग करते हुए, वो सिंपल सी बात है फ्यूचर के लिए प्री प्लान कर लेते हैं। तो ये एक अलग एडवांटेज हो जाता है आर्ट्स क्लासेज वालों का। इसके अलावा दोस्तों बात करें कि आपके पास जो भी अभी खाली समय है उसका कहाँ और कैसे उपयोग करना है, तो खाली समय का उपयोग करने के लिए आप ले सकते हैं स्किल ट्रेनिंग। स्किल ट्रेनिंग का मतलब दोस्तों आप अपने अंदर में स्किल को डेवलप करें। तो आप अलग अलग स्किल की ट्रेनिंग ले सकते हैं। आप कंप्यूटर में बहुत सारा कोर्स आता है, जैसे कि आपका DCA, ADCA, रिपेयरिंग वगैरह, तो आप उन सारे कोर्सेज को कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो आप मोबाइल वगैरह का रिपेयरिंग सीख के आप अपना एक स्किल डेवलप करके रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लैंग्वेज कोर्सेज को भी कर सकते हैं। लैंग्वेज कोर्सेज में जैसे आप इंग्लिश स्पोकन वगैरह कर लीजिए। इसके अलावा तमिल, तेलुगु या कोई भी अदर भाषा सीखने की कोशिश करें। तो खाली समय का भी आपको उपयोग करना है। इसके अलावा बात करूं मेरे विचार से, तो मेरा विचार ये है कि आप किसी से भी अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि हर एक बंदा का जो होता है अपनी कैपेसिटी अलग अलग है। सभी बंदे जो हैं वो अलग अलग कैपेसिटी से बिलोंग करते हैं, और यहाँ पर अगर आप अपने आप को किसी से भी कंपेयर कीजिएगा तो ये आपको दिक्कत देगा। तो आप कंपेयर करना बंद कर दें, अपने आप को किसी से भी कंपेयर ना करें। आपको जो भी सब्जेक्ट पसंद है, आप जिस सब्जेक्ट को लाइक करते हैं उस सब्जेक्ट को ले लें, उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पढ़ाई को आगे रखें। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि किस सब्जेक्ट को लेने से क्या क्या हो सकता है, उस चीज़ को भी आपको एक नज़र ध्यान में रखना है कि आपको करना क्या है। आप अगर अभी से ही प्री प्लान हो जाते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये लाइफ है, इसमें इतना सीरियस लेने वाली कोई बात नहीं है। आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई के साथ साथ एम क्लियर रखना है, बस आपको अपना एम क्लियर रखना है। और जैसे ही आपका एम क्लियर रहेगा तो इसका एडवांटेज आपको आगे मिलेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।